लेट्स टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटी कि इरानियन साइड पाकिस्तान के पास कब आ रही है। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब इस ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर ये आप तो इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं, पोस्टरिंग भी होती है और जो इस वक्त हालात है, बट कंसिडरिंग व्हाट जो अमेरिकन का बिहेवियर रहा है ईरान की जानिब से, जो अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की जानिब से आया है, आप समझते हैं कि ये एक पोस्चरिंग है जो ईरान की तरफ से की जा रही है, या कोई एक बहुत बड़ी रुकावट है ईरान का के वफ्द पाकिस्तान भेजने में? पोस्चरिंग तो अमेरिका ने शुरू की ना जी। लेकिन जब ईरान ने ऐलान कर दिया कि हम अपनाए हुर्मुज़ खोलने लगे हैं, तो उसके बाद तय तो ये था कि अमेरिका ऐलान करेगा कि वो अपना ब्लॉकेड नहीं मतलब हटा लेगा। वो उन्होंने नहीं किया। तो पहला पोस्चरिंग का जो एक्ट था तो अमेरिका ने किया, और चे जाए के अब बढ़कर उन्होंने चीन से आने वाला ईरान का एक जहाज पकड़ लिया। जी। तो ये तो अब मामला पोस्चरिंग से भी आगे चला गया है, इसलिए ईरान ने मजबूर होकर मेरे ख्याल में ये काम किया। ये तो ये जो बिल्कुल नतीजा है उस मेगाफोन डिप्लोमेसी का, उस मीडिया डिप्लोमेसी का जो उसको डोनाल्ड ट्रंप सब चला रहे हैं। अच्छा भला एग्रीमेंट हो गया था तकरीबन हर मामले में, और इन्होंने आगे साइन करना था, खुद भी पता था। लेकिन जब आप इस तरह की पोस्चरिंग करें और उससे फिर आगे बढ़कर एक जहाज पे भी कब्जा करने की कोशिश करें, फिर तो ईरान ने वही करना था जो उसने किया। तो मैं समझता हूँ कि तरफ थोड़ा एक गुंडल और रुकावट आ गई है, लेकिन मजबूरी है दोनों की एग्रीमेंट साइन करना। अमेरिका की ज्यादा बड़ी मजबूरी है, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुतालिक जो है वो सारी पूरे अमेरिका में ये खबर फैल गई है कि ये नेतन्याहू साहब के बातों में आ गए, और ये कि ये ईरान, ये जंग ही नहीं है अमेरिका की, ये तो जंग इसराइल की जंग है जो अमेरिका लड़ रहा है। इस की वजह से उनकी पार्टी परेशान है कि अगर ये जंग चल पड़ी दोबारा, और ऊपर से मिड टर्म इलेक्शंस का टाइम हो गया करीब, तो पार्टी तो हार जाएगी मिड टर्म इलेक्शंस। और अगर उनके दोनों हाउसेस से चली जाती है मेजॉरिटी, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई इम्पीचमेंट के लिए या मुकदमे के लिए तैयार है। तो इस वजह से वो करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेगाफोन डिप्लोमेसी ने, पोस्चरिंग ने, वो जो हमारे में कहते हैं ना टांग ऊपर रख के फैसला करना या बात करना, उसने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए ये थोड़ी रुकावट ऐसी आई है। मेरे ख्याल में कोई बातचीत हो रही है जिससे ये उलझाव जो है उसको सुलझाया जाएगा। अच्छा, ये अब पहले रॉयटर्स ने खबर दी कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर से को ये बात पहुंचाई है कि ये जो ब्लॉकेड है हॉर्मस का, जो कि नाकाबंदी टाइप सिचुएशन है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब टेलीग्राफ ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ कंसिडरिंग कि उसको अनब्लॉक कर दें और ब्लॉकेड उठा लें। ये इटसेल्फ अगर चौधरी साहब हो जाता है, और जिस तरह आपने भी कहा पोस्टरिंग का आगाज़ तो अमेरिका ने किया था, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा फॉर द इरानियन डेलीगेशन टू कम, ऑब्वियसली उनके लिए जब हॉर्मस की जो ब्लॉकेड है वो अमेरिका की जानिब से उठाई जाएगी? देखिए, अमेरिका ने पहले तो जेस्चर किया था, लेबनान का सीज फायर किया, यानी करवाया इसराइल से। उसके मुकाबले में ईरान ने फौरन ये ऐलान कर दिया कि हम स्टेट खोल रहे हैं। तो फिर ये जो उन्होंने हरकत की है ये तो बहुत अच्छी नहीं थी। अब इसका इलाज यही है कि ये थोड़ी सी अपनी ईगो को सवालो करके, और ये साइमल्टेनियसली दोनों ऐलान करें कि वो अपना रॉकेट उतारेंगे और ये यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए था पहले भी, लेकिन चले अभी भी साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए थोड़ी सी सुर्खी होगी, क्योंकि उन्होंने खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया पे कर दी, और वो उसकी वजह से अब उनको प्रॉब्ली हैव टू मीट द हम्बल पाई। और तीसरा ये जो शिप को पकड़ रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक काम किया है इन्होंने, क्योंकि वो चीन से आ रहा था, और अगर इसको कोई बुनियाद बना के कोई तनाजा खड़ा होता है तो वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका को जरा इस मामले में एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि ये मामला हल हो जाएगा और ये दोनों साइड जो है ना वो आ जाएंगी उसके ऊपर मेज पर। अच्छा, बट एज वी स्पीक इस वक्त चौधरी साहब, आप बखूबी जानते हैं इस्लामाबाद के अंदर एक डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी हमने कुछ दिन पहले देखी, अब फिर है, पूरे अरेंजमेंट्स हुए हुए हैं, और एज वी स्पीक ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन डेलीगेशन इट्स परहैप्स ऑन इट्स वे, बहुत से उनके जहाज़ लैंड कर चुके हैं फॉर ऑल देयर पैराफर्नेलिया जो उनके साथ आता है।
ईरान की जानिब से नहीं है। सो ये थोड़ी सी अनयूजुअल सूरत हाल, क्योंकि आपने कहा कि उम्मीद बिल्कुल है कि ऑब्वियसली सेटल डाउन होगा और ये बैठेंगे, पर खुदा ना खास्ता थिंग्स कैन गो साउथ एज वेल कि अगर अमरीकी सदर नोइंग द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, अगर वो अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करते और ब्लॉकेट भी नहीं उठाते, तो आपको लगता है कि वो अमरीकी वफ्द आ जाएगा और ये भी मुमकिन है कि ईरानी वफ्द ना आए, या इसकी पॉसिबिलिटी आपको नज़र नहीं आती? अगर वो ब्लॉकेड नहीं उठाते हैं तो कोई चांस नहीं कि ईरानी आए। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो चांस। तो इस वजह से अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि वो साइमल्टेनियसली ये दोनों काम करें और वो दोबारा उसको करें। ठीक है, थोड़ी बेइज्जती अब तो होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बेइज्जती को कोई ना कुछ, आपको पता, स्पिन दे देते हैं। जी। तो वो मुश्किल उनके लिए इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त कि ये दोनों साइड जो हैं वो वापस मेज पर आएँ। और मैंने जिस तरह पहले अर्ज की कि अमेरिका का इससे ज़्यादा फायदा है, इसलिए ये होना ही होना है। अगर ये जंग दोबारा छिड़ती है तो अमेरिका के लिए कीमत बहुत बढ़ जाएगी। कीमत से मुराद सियासी कीमत है, उनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी। ईरान ने तो जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया 40 दिन की बमबारी, वो और भी कर लें। और अब तो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां खुद बता रही हैं कि ईरान के पास अभी भी ड्रोन्स का और मिसाइल्स का खासा जखीरा मौजूद है, तो इसलिए उनके लिए भी मुश्किल होगी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि इनके पावर ग्रिड्स हैं तबाह करेंगे, तो फिर खलीजी रियासतों के भी पावर ग्रिड्स जाएंगे और डिसैलिनेशन प्लांट्स जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको बढ़ाना अमेरिका के बिल्कुल हक में नहीं है। पहले ही इनकी इज्जत काफ़ी कम हो गई है कि खलीजी रियासत सोच रही है कि इनके अड्डों ने हमें क्या मदद दी है, इनको तो बल्कि वल्नरेबिलिटी बन गई है। तो चुनाचे बेहतर तो यही होगा उनके लिए कि वो फौरी तौर पर अपना ये जो ब्लॉकेड है ख़त्म करें और बातचीत के लिए आने दें, जिसके मामला सारे तकरीबन तय हैं। बहुत कम रह गया हुआ है ऐसे मामला जिसको सेटल करना है। इसलिए इन दोनों के लिए तो मेरे ख्याल में यही रास्ता है। और कल आखिरी दिन है, उसके बाद सीज फायर भी खत्म हो जाएगा, तो जंग में जाना दोनों के लिए नुकसान होगा। अच्छा, ये एक बड़ा, क्योंकि सीज फायर, मैं भी यही पूछना चाह रहा था चौधरी साहब आपसे कि कंसिडरिंग के जो इस वक्त एक हॉस्टाइल सा एटमॉस्फेयर है, एक सीज फायर भी है, बट ऑब्वियसली डिप्लोमेसी टेक्स टाइम एंड ऑब्वियसली यू नो अ लॉट मोर देन वी डू कि इसमें चीज़ें इस तरह से नहीं होती, एक टाइमलाइन को एग्जैक्टली नहीं फॉलो किया जा सकता, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। बट खुदा ना खास्ता अगर ये इफ़ दिस प्रोसेस टेक्स अ लिटिल लॉन्गर, और कंसिडरिंग के जो अमेरिकी सदर की पोजीशनिंग है और जिस तरह शिप वाला मामला आपने उसको हाईलाइट किया वो भी है, तो क्या सीज फायर एक्सटेंड होगा, या आपको लगता है कि इट विल सीज टू एग्जिस्ट ऑब्वियसली जब अगर उसमें एक्सटेंशन नहीं होती? बट हमारा एजेंडा क्या है, हमारा प्रायोरिटी वन एजेंडा क्या होगा टू, इफ इन केस देयर इज अ डिले तो हम सीज फायर को इंश्योर करें, या अब हम इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकेंगे सीज फायर को एक्सटेंड कराने में? क्यों नहीं बढ़ सकेंगे, सीज फायर एक्सटेंड हो जाएगा। वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट की तैयारी तो है और दोनों के दोनों रेडी हैं। इसलिए सीज फायर को मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल पेश आएगी, वो फौरन हो जाएगा। असल चीज ये है कि क्या ये ब्लॉकेड जो है वो अमेरिका खत्म करने को तैयार है, और वो जो कार्गो शिप उन्होंने पकड़ा है जो चीन से आ रहा था, उसको भी छोड़ना बहुत जरूरी होगा। कई बार होता है कि हाथी निकल जाती है, धुन रह जाती है, ये कि एकदम फंसा न दे मामले को। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका अब ये इस किस्म के काम ना करे। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी छोड़ के बजाय इससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी काम करें। आपको पता है जब 11 अप्रैल को कॉन्फिडेंशियलिटी थी और कोई बात नहीं निकली थी, तो तकरीबन सारे मामला तय हो गए थे। मेरे ख्याल में इनके लिए एक नादिर मौका है, और अगर ये एक बार दोबारा जंग छिड़ जाती है तो इसराइल तो बेशक खुश होगा, लेकिन मामला जो है ना बहुत खराबी की तरफ चला जाएगा और खलीजी रियासतों के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छा चौधरी साहब, क्योंकि आपका एक ऑब्वियसली आपका एक इलस्ट्रियस करियर है, हमारी जो डिप्लोमेसी रही है या जो हमने डिप्लोमेटिक कैपिटल इफ आई में आस्क के हमने जो अचीव किया है, इज इट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि जी इसका आउटकम क्या निकलता है, या आप समझते हैं कि नहीं, वट एवर वी हैड टू अचीव वी ऑलरेडी हैव, रिगार्डलेस कि ये कामयाब होता है या फॉलिंग आउट होती है, खुदा ना खास्ता इससे मैटर नहीं करता? देखिए, अगर तो हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे शॉर्ट भी पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो एस्टेब्लिश हो गई है। पाकिस्तान ने एक ही वक्त में ईरान का इत्मीनान भी हासिल किया, अमेरिका का भी, चीन का भी, और ये दीगर बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं, सऊदी अरब है, तुर्की है, इजिप्ट है, कतर है, इन सब का भी इत्मीनान हासिल किया। ये कोई छोटा काम नहीं था।
मैं समझता हूँ कि हमारी जो क़यादत है वो लायक तहसीन है, उनको मुबारक देनी चाहिए। वो क्रेडिट अब इनसे कोई ले नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने ये काम करके दिखाया, उनको दिखाया 47 साल में पहली बार ये दोनों मुल्क आमने सामने बैठे। ये बताते खुद बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। लेकिन क्या ही बेहतर हो कि ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे, तो फिर यकीनन पाकिस्तान की मेहनत जो है ना वो रंग लाएगी।